लीलो नालो जन दिखारा सहित सहाय राम नहीं मारी आनो निहा त्रिकूट उपारी जामवल तुम्हें पूछब तो उचित सिखावन तीजहु मोहि यतना करहु तात तुम जाई तहि देख कहव सुधियाई तब निज भुज बलराजु नैना कौतुक लाग संग कप सेना तब निज भुज बलराजु नैना कौतुक लाग संग कप सेना कपिसेन सहित संहारि निश्चर राम सीतई आनी है जयलोक पावन सुजस सुरमुनि नार दाग बखानी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि यही विधिनाथ होय हित मोरा करव सुबेग दास मैं तोरा महावीर बिलवो हनुमाना राम जासु जस आहुत बखाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना भव भी सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणारी जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिशूरारी इस प्रकार के किष्किंधा कांड को हम आप प्रणाम करते हैं। आइए सुंदर कांड में प्रवेश हुआ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरेण्य सेव मनिषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्याशिषा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानि किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गमेर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं गरुडवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। यद्यपि राम कथा अगर पूरी गाई जाए तो 100 वर्ष भी लगे तो कथा पूरी होने वाली नहीं है। फिर भी जितनी मति है भगवान तुलसीदास जी की और हम लोगों की, चिड़िया आकाश की ऊंचाई का अंदाजा तो नहीं लगा सकती, हाँ अपने समर्था अनुसार उड़ जरूर सकती है। और एक बात आप सभी से बताऊं, आप सभी का त्याग अगर प्रबल है तो फल भी आपके अनुकूल होगा। निश्चित जानिए, त्याग किया है अगर तो बदले में फल अनुकूल ही होगा। जानकी मैया को जब दोबारा वनवास हुआ, जब लवकुश पैदा भय, ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दोबारा जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी के आश्रम में नतग्रीवा दीन मुखा सर लटकाए जानकी मां बैठी हुई है। और ग्राम बदुल्टियां जो वाल्मीकि जी के आश्रम के अगल बगल बहुएं रहती हैं गांव की, उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में जब बन गई थी तब भी देखा था। आज जब देखा तो रोने लगी सब कि क्या इस बेचारी का वनवास अब भी पूरा नहीं हुआ। 14 वर्ष तो कब के बीत गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इसका वनवास आज भी पूरा नहीं हुआ।
ये सीता मैया का त्याग है। सखी कहती है, कैसे का याद करी दुनिया, और जब राम ही लोक की लीक मिटैले। राम जी को दुनिया कैसे याद करेगी, उन्होंने ही लोकलीत को मिटा दिया है। कैसे का याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटैले। कौन सी लीक मिटा दी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे का याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटैले। जब हुए बन गईले तो तू बन गईलू। ध्यान से सुनना, राम जी को वनवास हुआ तो तुम उनके साथ चली गई। बड़कनो भैया आइए, स्वागत है। जब तक भैया नहीं होते आनंद नहीं बनता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठे आप लोग शांति से बैठ जाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत प्यारा चरित्र सुनिएगा, माताओं के लिए मैं सुना रहा हूं ये। सखियां कहती हैं, कैसे की याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटैले। भैया कहती हैं, जब वह बन गईले तो तू बन गईलू। राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी साथ गई। अब तू बन आईलू तो वह काहे ना आइले। भाई पत्नी को जब वनवास हुआ, पति को तो पत्नी साथ चली गई है विष्णु भैया। और जब पत्नी को वनवास हुआ तो पति को तो साथ आना चाहिए। यक संग रहे सुख में दुख में, पति अरु पत्नी अस वेद बतैले। वेद कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। एक संग रहे सुख में दुख में, पति अरु पत्नी अस वेद बतैले। और जब वह बन गईले तो तू बन गईलू, तू बन आईलू तो वे काहे ना आइले। सीता जी ने कहा, राजा का धर्म निभाया उन्होंने, मैं राजा थोड़ी हूं। तो राजा है। तो सखी कहती, राजस धर्म निभैले भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म भले निभाया हो, लेकिन पति का धर्म निभा नहीं पाए भगवान राम। और सीता जी की महिमा क्या है, ध्यान से सुनना सर। सीता को सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, किंतु उन्हें चिंता ना कृपा की ना कृपाण की। बार बार रावण कृपाण दिखा रहा था। सीता को सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, किंतु उन्हें चिंता ना कृपा की ना कृपाण की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, और किंतु वनवास गई दो दो बार। जानकी। महिमा तो आगे हो गई। कोई एक बार गया है वन, कोई 2 बार जा रहा है। वाल्मीकि जी को लगा कि सीता जी अब निरुत्तर हो रही हैं इन ग्राम बधूटियों की बातों पर। क्या कहूं, वाल्मीकि जी सीता मैया की ओर से बोल पड़े, सीता जी ने त्याग किया है तो सुनो एक बात कहता हूं ग्राम बधूटियों। राम हो या रामन हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी सिया और राम जू की, सिया जी की महिमा में राम त्रिनसम बहेंगे। आगे आगे राम चले सदा पीछे रही जानकी। अब आगे आगे सिया पीछे राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता को ना कहेगा जग में, सीताराम लोग सब कहेंगे। आगे हो गई तो हो गई आगे। अब कोई राम सीता नहीं जपेगा, अब सीता जी का नाम आगे लगाया जाएगा। इसलिए माताओं का त्याग है। लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा किशन सब में आगे। तो सभी ने अपना अपना बल बता दिया, हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान जी कहते हमारा बल नहीं है। जैसे सुना
राम काज लगे थे अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। पूरा पर्वत ले आऊंगा, लंका उखाड़ कर ले आऊंगा, रावण को मार दूंगा। जामोन जी को लगा कि ये तो ज्यादा जग गए, मैं थोड़े जगाना चाहता था। बोलो जय सिया राम। विष्णु भैया बहुत मजे की बात। जामोन जी को लगा ये तो ज्यादा जग गए, मैं तो थोड़ा सा इनको जगाना चाहता था। अगर कहीं इसी टाइम रावण को ये मार दिए, अच्छा हनुमान जी में इतना बल था, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। अगर कहीं इन्होंने रावण को मार दिया तो यहीं रामायण खत्म हो जाएगी। बोलो जय जय श्री सीताराम। लंका कांड उत्तरकांड दूठो बाकी रह जाएगा लिखना, यहीं खत्म होगी रामायण, सुंदरकांड में ही। और विचार करके देखो कि सुंदरकांड के आगे जो कांड है उसका क्या नाम है? सुंदरकांड से पहले हैं? जरा जोर से बोलिए जो बोल रहा हो। हाँ एक बार भैया के लिए ताली बजाइए। अच्छा किष्किंधा कांड की विशेषता क्या है? किष्किंधा कांड की विशेषता यह है, जब हनुमान जी ने पूछा राम जी से कौन हो, और पर्वत पर ले गए, सुग्रीव से पूछा क्या जानते हो सीता जी के बारे में, तो सुग्रीव जी बोले मंत्री न सहित यहाँ अखबारा, अब बैठी रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, अब बरबस पर्यो बहुत बिलपाता। लक्ष्मण जी फनफनाए, भैया इनसे पूछो जब इन्होंने देखा जानकी मैया को ले जाते हुए तो विचार क्या कर रहे थे, काम क्यों नहीं किया? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो राम जी बोले लक्ष्मण भैया क्रोधित ना हो, ये किष्किंधा कांड पूरी बनी इसीलिए है कि पूरी में केवल विचार विचार हुआ है, काम कोई नहीं हुआ। और सुंदरकांड के बाद वाला काम, इसके बाद कौन सा कांड है? सुंदरकांड के बाद लंका कांड, और लंका में कहीं विचार नहीं है, जिसने किया सब काम किया है, विचार नहीं। और सुंदरकांड इसलिए सुंदरकांड है कि उसमें कर्म और विचार दोनों हैं, इसलिए सुंदर कही जाती है। बाकी चरित्र भगवान का तो सब सुंदर है। और 7 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में, 7 बार। और दूसरी चीज, कर्म विचार दोनों हैं, ध्यान से सुनना। कर्म कौन सा? पूरे रखवारे देखी बहु कपिवन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे हम दोनों भाइयों में पता नहीं चलता कौन बड़ा कौन छोटा है। शेर बहादुर भैया, एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी। एक दिन हम दोनों भैया बतिया रहे थे कि यार ये कैसे पता लगे बड़ा कौन छोटा कौन है। अच्छा अभी मौसी है, पूछ लो, नहीं तो अगर कहीं ये गई नहीं अब नहीं, अभी जानकारी हो जाए तो ठीक है। अगर कहीं मौसी पधार गई तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा छोटा कौन बड़ा कौन है ना। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लेकिन ठीक है, बड़े छोटे से क्या लेना देना है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे
बस की नहीं है। उद्धव से सखियां कहती हैं, उद्धव ये जो तुम ज्ञान लेकर आए हो, ज्ञान से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ सब प्रेमी हैं भगवान के, यहाँ प्रेम जानते हैं, ज्ञान नहीं। ये तो प्रेम की प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, जाके पाँव न फटी दीवाई सो क्या जाने पराई। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सिर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सब लोग तालियों के साथ थोड़ा कीर्तन में सहयोग करिए। सब मधुर ताली के साथ जय हो, हरि बोल। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।